शताब्दी का प्रथम दिन, प्रथम एवं अंतिम दिन। आज जो टॉपिक रहेगा ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद लास्ट रहेगा। पढ़ना ही है बेटा कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन कौन हो सकता है। ठीक। अच्छा, कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रथम शताब्दी जो होती है, प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी बेटा, इसमें विषम दिन कितने आए थे? 5। द्वितीय या दूसरी शताब्दी में 3 आया था। तीसरी शताब्दी 3 कितना आया था? 1। और बेटा चौथी शताब्दी, चौथी शताब्दी बेटा। इसके बाद में हमने कोड पढ़ा था बेटा, 0 आया तो संडे, 1 आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 तो थर्सडे, 5 पे है बेटा फ्राइडे, और 6 पे आपका सैटरडे। ये कोड भी हमने पढ़ लिए थे, ये कोड पढ़ लिया था ये। अच्छा बेटा, प्रथम शताब्दी में 5 आ रहा है, बात समझिएगा, कितना आ रहा है? 5। और ये है क्या? ये है विषम दिन। क्या है ये? ऑड डे है। ठीक बेटा, ऑड डे जो होता, अच्छा, ये जब खत्म हुआ होगा, प्रथम शताब्दी जब खत्म हुआ होगा तो 5 विषम दिन आए होंगे। कितने विषम दिन? 5। और 5 किसका कोड है? जब पहली शताब्दी खत्म, फिर से समझो शब्द क्या करें, जब पहली शताब्दी खत्म हुई होगी तो अंत में कितने दिन बचे होंगे? 5। कितने? 5 विषम दिन। और 5 किसका कोड है? फ्राइडे का। तो लास्ट, इससे जो ये विषम दिन जो होते हैं इनसे हमको मिलता है क्या? लास्ट डे। क्या मिलता है? लास्ट डे। ठीक। तो बेटा 5 आया तो 5 का अर्थ क्या हुआ? शुक्रवार। क्या हुआ? शुक्रवार। बेटा 3 आया, कौन सा दिन? बुधवार। बेटा 1 आया, सोमवार। और 0 आया तो रविवार। ये जो आपके और जो शताब्दी का विषम दिन है वो आपको क्या बता रहा है? उस शताब्दी का अंतिम दिन कौन हो सकता है? क्या बता रहा है? उस शताब्दी का अंतिम दिन कौन हो सकता है ना? ये 5 हमको क्या बताया बेटा? ये हमको बताएगा अंतिम दिन। ये जो विषम दिन निकल के आया ये क्या बताएगा? किसी भी शताब्दी का लास्ट डे हमको बताएगा। चलो बेटा, अच्छा बेटा, पहली शताब्दी अगर शुक्रवार को खत्म हो रही है, फर्स्ट डे, पहली शताब्दी अगर शुक्रवार को खत्म हो रही है तो अगली शताब्दी चालू होगी? चालू होगी ना? कब चालू होगी? नहीं समझ आया? चलो मैं बोलूं बेटा 1 दिसंबर, सॉरी 1 नहीं, 31 दिसंबर 2000 को शनिवार था। तो बताइए 1 जनवरी
2001 को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा ना? रविवार। देखो, जैसे ही एक वर्ष समाप्त हुआ दूसरा वर्ष स्टार्ट हुआ, और जो दिन था उससे अगला दिन। तो बेटा अगर पहली शताब्दी शुक्रवार को समाप्त हो रही है तो कौन सी शताब्दी शुरू होगी? दूसरी शताब्दी ना। तो दूसरी शताब्दी कब शुरू होगी? शनिवार को। बेटा दूसरी शताब्दी कब समाप्त हो रही है? बुधवार को। तो अगर दूसरी शताब्दी बुधवार को समाप्त हो रही है तो उसके तुरंत बाद कौन स्टार्ट होगा? तीसरी शताब्दी। और तीसरी शताब्दी तक कब स्टार्ट होगी? बृहस्पतिवार को। तीसरी शताब्दी बेटा सोमवार को समाप्त हो रही है, तो अगली शताब्दी कब स्टार्ट होगी? सोमवार को। तो सोमवार को समाप्त हो रही है तो चौथी कब स्टार्ट होगी? मंगलवार को। और एक बात और याद करो, हमने क्या बताया था कि भैया जो कैलेंडर बना था वो केवल और केवल कितने वर्षों के लिए? 400 वर्षों के। फिर 400 वर्ष के बाद फिर वही कैलेंडर आएगा। तो बेटा अगर चौथी शताब्दी समाप्त हुई है तो इसका मतलब फिर से पहली शताब्दी वाला स्टार्ट होगा। होगा पांचवी शताब्दी, लेकिन वो बिल्कुल किसके जैसा होगा? पहली शताब्दी के जैसा। ठीक, तो बेटा अगर चौथी शताब्दी रविवार को समाप्त हुई है तो पहली शताब्दी कब स्टार्ट होगी? सोमवार को। क्या यह बात समझ में आई आप लोगों को? ये 5310 आपको क्या बताएगा? किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन है? पहली शताब्दी में 5 विषम दिन, इसका मतलब लास्ट डे क्या होगा? शुक्रवार। दूसरी में 3 तो बुधवार, तीसरी में 1 तो सोमवार, चौथी में 0 तो रविवार। अगर पहली शताब्दी बेटा शुक्रवार को समाप्त हो रही है, पहली शताब्दी के जस्ट बाद कौन स्टार्ट होगा? दूसरी शताब्दी। तो दूसरी शताब्दी कब चालू होगी? शनिवार को। दूसरी शताब्दी बुधवार को समाप्त हो रही है तो तीसरी शताब्दी कब स्टार्ट होगी? बृहस्पतिवार। तीसरी शताब्दी सोमवार को समाप्त हो रही है तो चौथी शताब्दी कब स्टार्ट होगी? मंगलवार को। और चौथी शताब्दी रविवार को समाप्त हो रही है तो अगली पांचवी शताब्दी कब स्टार्ट होगी? सोमवार को। कब? सोमवार को। और पांचवी शताब्दी बिल्कुल किसके जैसी होगी? पहली शताब्दी की जैसी होगी। क्यों होगी? क्योंकि कैलेंडर केवल 400 वर्षों के लिए ही बना है। क्या यह बात समझ में आई? अब यहां से आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है? 2-4 क्वेश्चन ही बनते, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन बनता है बेटा, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। हो सकता है मतलब किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन हो सकता है? 1, 2, 3, 3 ऑप्शन ये रखे, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार और क्या? शुक्रवार। 4 ऑप्शन रखे, तो बेटा बताओ कौन सा? शुक्रवार ही तो होगा। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, ऐसा कौन सा दिन है जो किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है? तो बेटा सोमवार बेटा ऐसा दिन होता है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। यहां नोट करके लिख लिया जाए, सोमवार किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन एवं अंतिम दिन दोनों हो सकता है। क्लियर है ना? सभी को समझ में आया? चैप्टर समाप्त हो उसके बाद कोई भी किताब आप उठा लीजिए, अगर आपके 100 क्वेश्चन में से 90 से 95 क्वेश्चन लग रहे हैं, इसका मतलब वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। दूसरी बात, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो मैंने जैसे 2050 वर्षों का गैप दे दिया था। एग्जाम में कभी 50 वर्षों का गैप नहीं पूछा जाता है। आप बुक से सवाल लगाइए और ये इतना देखिएगा एक भी सवाल नहीं फंसेगा, लेकिन मेहनत करके पढ़ेंगे तब, प्रैक्टिस करेंगे तब जो फंसे। जब आप सवाल लगाएंगे तभी आप हमसे आके क्या करेंगे? पूछेंगे कि हाँ सर ये सवाल नहीं आया हमें। तो सबसे पहले आप घर जाके जितना हो सके मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, किसी भी सब्जेक्ट में सिर्फ प्रैक्टिस, है ना? ये समझ में आ गया बेटा? तो फर्स्ट किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, ये क्लियर हो गया? चलो अब हमें पढ़ना है क्या? लास्ट टॉपिक कि बिना संदर्भ कैलेंडर का उपयोग किए हम दी गई तारीख को दिन ज्ञात करेंगे। जैसे आज का ही दिन हम लोग लेते हैं। आज की डेट क्या है बेटा? 13 अक्टूबर और बेटा 2000। इसको लगाने के लिए आपको पहले के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। उसके साथ साथ बेटा आपको प्रथम 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 5। प्रथम 200 में 3, प्रथम 300 में 1 और प्रथम 400 में 0। ये आपको बस इतना ही याद कराएंगे और कुछ याद नहीं कराएंगे। ठीक, अब आपको बेटा सबसे पहले इसे 2 पार्ट में बांटना है।
दो पार्ट में, ठीक। जो वर्ष दिया गया हो उससे आप एक कम करके आप नीचे लिख लीजिए 2022। कम करके क्यों लिखे हैं? ये 13 अक्टूबर 2023, इसका मतलब कौन सा सन चल रहा है? 2023 सन चल रहा है, लेकिन इसके पहले 2022 वर्ष बीत चुके हैं, पूरा पूरा बीत चुके हैं। अब इस 2022 को हम बांटेंगे कितने पार्ट में? पहले तो इसको इन चारों के मल्टीपल में कोशिश करेंगे बेटा कि इसके मल्टीपल में तोड़ें, ठीक। तो हम 2000 को 2000 प्लस 22 वर्ष लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना बेटा। 2000 को हम लोग 400 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हो गया ना बेटा। ये 22 वर्ष है, इन 22 वर्षों में लीप वर्ष भी तो पड़े होंगे। कितने पड़े होंगे इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? इनको 4 से भाग करें, जितनी बार जाएगा उतने ही लीप वर्ष पड़े होंगे। तो 4 पंचे, तो इसमें कितने पड़े? 5। अब बताओ बेटा, ये 400 है और 400 में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 0 है। तो बेटा ये पूरा का पूरा कितना हो गया? 0, ठीक। ये 4 से आप काटे तो 22 और प्लस में बेटा कितना? 5 आया कितना? और 27 भागे कितना? क्योंकि विषम दिन छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 7 से भाग। तो 7 त्रिक 21 और 21 और 6, यहां बेटा विषम दिन कितना मिला? 6। क्लियर यहां तक? अभी नहीं, अभी शनिवार नहीं आया है, अभी और चलना, क्योंकि अभी तो आपने कहां गए हैं? अभी आप केवल वर्ष में गए हैं, वर्ष का विषम दिन ज्ञान किया। अब बताइए बेटा 13 अक्टूबर तक जाना है, ठीक। अब क्या ये जो वर्ष चल रहा है ये लीप वर्ष है? नहीं, लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें फरवरी का कोड क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो बेटा जनवरी का कोड कितना? 3, फरवरी 0, मार्च का 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर में 13 तारीख का ज्ञात करना है। 7 से काटेंगे, 7 1 के 7 और 7 6 13। काटो बेटा, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12 और 12 2 14, 2 2 4 4 3 7। बेटा यहां भी कितना आया? 6। बेटा यहां का विषम दिन कितना मिला? 6। यहां 6 मिला, यहां भी 6 मिला, और 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 कितना? 12 बटे 7 कितना आया? अब ये आया। बताओ 5 अगर विषम दिन आ रहा है तो कौन सा दिन होता है? शुक्रवार। और आज कौन सा दिन है? समझ में आया? फिर से समझो क्या क्या किया गया है। बेटा जो भी डेट दी गई होगी उसके सन को 1 कम करके लिख लेना है। कर लिए? अब उसको हमें 100 200 300 और 400 के मल्टीपल में तोड़ना है। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि हमें बेटा 100 200 300 और 400 में कितने विषम दिन होते हैं ये हम निकालने हैं, ठीक। हमें सबसे जरूरी क्या है? विषम दिनों की संख्या। फिर बेटा जो वर्ष बचा, इस वर्ष में लीप वर्ष भी होंगे, तो लीप वर्षों की संख्या प्लस लीप वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या प्लस लीप वर्षों की संख्या। ये पूरा 0 हो गया, ये 22, ये 5, 27 आया, 27 को काटे तो कितना आया? 6। तो ये तो हमने साल का निकाला। अब डेट में आएंगे बेटा। 13 अक्टूबर की डेट को निकालना है, तो जनवरी से शुरू करेंगे। जनवरी बीती है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और लास्ट में अक्टूबर की 13 तारीख को ज्ञात करना है। सबका कोड लिखे? कोड नहीं लिखे हैं, हमें पता है। जो महीना 31 का है उसके लिए 3 लिखे हैं, जो महीना 30 का है उसके लिए 2 लिखे हैं, और फरवरी यहाँ 28 की थी इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है? 0। और जिस डेट को ज्ञात करना है 7 से काटा है, जितना शेष बच गया उतना लिख दिया है। फिर दोनों को हमने क्या किया है? जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद फिर 7 से भाग दिया है। जो आया है शेष कितना आया? 5। और 5 का अर्थ क्या होता है? शुक्रवार। हमने पढ़ा है ना कि 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, और यही तो है, और 6 का मतलब सैटरडे। यही तो है ना बेटा। तो 5 आया, समझ में आया सभी को? क्लियर? चलो एक लगाते हैं और ले लिया जाए। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। अब आप बोलिए, आप सोचिए क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा बेटा? इससे 1 कम लिखेंगे, 1900। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1947वां वर्ष चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ बेटा। 1900 को हम कैसे तोड़ सकते हैं बेटा? अब इसको तोड़ने का प्रयास करो। तोड़ेंगे बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 1900 और प्लस 4600। बेटा इस 1900 को हम तोड़ सकते हैं किसमें? 1600 और प्लस 300। अच्छा ये 1600 और 300 में क्यों तोड़े? 400 के मल्टीपल में इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि 400 में तोड़ने पे वो क्या होता है? उतना 0 हो जाता है। तो बेटा ये 400 का मल्टीपल है तो ये कितना हुआ? बेटा ये 300 है तो 300 का कोड कितना? 1। बेटा इस 46 में अभी क्या क्या चेक करेंगे? तो पहले तो 46 वर्ष हैं, और लीप वर्ष काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 4 से काटिए, जितनी बार जाएगा, 4 1 के 4 और 4 1 के 4, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या क्या करेंगे? यहां का कोड 300 में कितना है? 1।
46 को आप काट लीजिए, 7 25 35 और 7 6 42, 42 का कितना 4 और 7 1 के 7 और 4 कितना 11, सबका शेष लिखे है ना। इसमें विषम दिन कितना आया 0, 300 में कितना होता है 1, 46 में काटेंगे 7 6 42 42 4 46, 4 और 4 यहाँ 7 1 के 7 7 4 11, अब लास्ट में जो बचा है सबको जोड़ लो, आया कितना बेटा 9, 9 को किससे काटेंगे 7 से, अंतिम विषम दिन कितना बचा है 2 बचा है, कितना बचा है 2 बचा है। अब आओ बेटा डेट में आ जाओ, अगस्त तक जाना है, तो अगस्त तक जाने के लिए सबसे पहले देखेंगे ये दिया गया वर्ष कैसा, लीप तो नहीं है, लीप नहीं है, तो बेटा जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून का 2, जुलाई 3 और जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में 7 दूना 14 और कितना बचा 1, तो 3 3 6 3 3 9 3 4 12 और 12 2 14, बेटा कितना बचा 2 1 3, बेटा यहाँ 3 और वहां पे कितना 2, दोनों को हम लास्ट में क्या करेंगे 3 + 2 कितना आया 5, और 5 का मतलब क्या होता है आप चेक करो, क्या 15 अगस्त कौन सा दिन था, शुक्रवार ही था, समझ में आया, क्लियर है, चलो यहां से देखो, चलो इसको दूसरी इसको समझाते हैं बेटा। मैं कहीं लेते हैं, मान लो कहीं लिखा गया है 1964, कितना लिखा गया 64, तो आप इसको क्या लिखेंगे 1963, रीजन बताइए क्यों, क्योंकि 1964 चल रहा है, इसके पहले 1963 वर्ष क्या हुए हैं बीत चुके हैं, तो बेटा अब 1963 को हम तोड़ेंगे किसमें, कई पार्ट में, पहला तो इसको हम तोड़ेंगे बेटा 1900 में, और दूसरा क्योंकि ये जो 63 वर्ष ये शताब्दी नहीं हो रहे हैं, ठीक। अब 1900 को हम क्या लिख सकते हैं 1600 + 300 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्यों 1600 + 300 में लिखे हैं, क्योंकि हमें 1600 का भी कोड पता है, कैसे पता, क्योंकि ये 400 का क्या है मल्टीपल है ना, 400 का मल्टीपल है, तो 400 का मल्टीपल है, इसलिए इसका कोड कितना हो जाएगा यहाँ पे विषम दिन जोड़, अगर भैया ये बताओ 400 में विषम दिन शून्य है, तो 1600 में विषम दिन कितने होंगे शून्य होगा, कैसे भाई 4 का ही तो गुणा हुआ है, ठीक। 300 का कोड कितना है बेटा 1 है, तो हमें यहाँ पे इसका भी कोड मिल गया और इसका भी कोड मिल गया, इसका मतलब सोच के देखो, आपने 1900 वर्ष जो आपको एक एक कोड ज्ञात, अब 1900 का याद करना होता है आपको, तो आप कैसे करते हैं बेटा 1900 वर्ष है, 1900 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, इसको काउंट करने के लिए आप क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं, पहले 1900 लिखते हैं, फिर प्लस 4 काटते हैं, 4 चौक 16, कितना बचा 3, 4 सते 28, 2 बचा और 4 पंचे 20, अब आप कितना 5 7 9 4 13 और ये 2375 को किससे काटते हैं 7 से काटते हैं, अब 7 त्रिक 21, 2 बचा 7 त्रिक 21, कितना बचा 6 और 7 9 63, तो कितना बचा 2 बचा, कहीं गलत हुआ क्या यार, 7 त्रिक, इसको काटो कितना शेषफल बच रहा है बेटा 2 बच रहा है ना, कहीं गलत हुआ है क्या कुछ, अरे हाँ गलत हुआ है, ये 1900 लीप वर्ष नहीं है ना, तो 1900 लीप वर्ष नहीं सिर्फ कितनी बार जाएगा 474 बार, अब काटिए अब कितना आएगा, या तो आप इतना करते, देखिए आपको तो विषम दिन निकालना है ना, या तो आप इतना करिए या तो बेटा आप क्या करिए इतने में आप इसको तोड़ के, ये आसानी से लग जा रहा है ना। अभी आपसे कोई पूछे कि बताइए 1852 में लीप वर्षों की संख्या बताइए, सॉरी लीप वर्ष नहीं, कितने विषम दिन होंगे ये बताइए, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे सर रुकिए 1 मिनट दीजिए बस, ये 1800 ये प्लस में 52, 1800 को हम 1600 + 200 करेंगे, 1600 का कितना 0, 200 का कितना 3, तो इतने का पूरा हो गया कितना 3, 52 को काटेंगे कितना 7 से काटेंगे, तो 52 पहले तो 52 को काट दिए 7 7 कैट हो, देखो 1 मिनट, इसमें पहले लीप वर्ष निकालो कितने आएंगे, 4 1 के 4 4 3 12 13 होंगे ना, तो 52 को काटो 7 से, तो 7 7 49 49 का 52 3, और बेटा 14 आया, कितना आया है 13 आया ना, 7 1 के 7 और 7 6 13, 3 3 6 6 6 12, टोटल आया कितना 12, 12 को 7 से काटे तो कितना आया 5, निकाल दिया ना 1852 में कितने, हाँ बेटा नहीं मैं वो मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं 1852 मान लो आया हो तब 1853 दिया गया हो, तो 1852 निकालने के लिए कैसे 1852 करेंगे, ठीक है ना, ये 1853 का रहा होगा, मैं तो ये बता रहा था ना तुमको तोड़ना कैसे है ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया है, चलो सवाल लिखो, कहाँ बेटा हम दे रहे हैं, चलो लीप वर्ष की बात कर रहे हो ना, चलो मान लो सवाल कुछ ऐसा है 5 अप्रैल 1964, 5 अप्रैल 1964, ठीक। अब क्या करेंगे सोचिए, सबसे पहले इसको क्या करेंगे 1963 को 1600 + 300 + 63 और 63 में कितने लीप वर्ष, तो लीप वर्ष निकालो 4 के 4 और 4 पंचे 20, 15 ही तो होंगे। अब सभी को 1600 का मतलब 0, 300 का मतलब 1, 63 का मतलब 7 9
63 0 और 15 का मतलब 1। इसका मतलब यहां पे कितना आया बेटा टोटल विषम दिन कितने आए 2 है। ठीक, अब यहां अप्रैल में जाना है, तो अब अप्रैल में जाने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि जो वर्ष चल रहा है ये वर्ष कैसा है, लीप वर्ष है। तो अब आप क्या करेंगे, जनवरी का 3 लिए और फरवरी का क्या लेंगे 1 लेंगे, मार्च 3 और अप्रैल का कितना 5। अब 3 3 6 1 7, लास्ट में बचा कितना 5। बेटा यहां बचा 5, यहां बचा 2, 5 + 2 का मतलब कितना 7, और 7 को 7 से काटे तो कितना 0, और 0 का मतलब कौन सा दिन रविवार। कौन सा दिन रविवार। तीन सवाल, चलो देखते हैं। पहला सवाल बेटा 15 मार्च 1912। बेटा सबसे पहला काम याद रखना है अपना कि हमको क्या कर लेना है 1911 कर लेना है। क्यों करना है ये भी पता है, क्योंकि बेटा 1911 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1911 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पूरा 1600 + 300 प्लस में बेटा कितना 11, और 11 में कितने लीप वर्ष हैं उनको लिखेंगे 1600 + 300 + 11। अब इसके बाद इसमें कितने 2। बेटा इसमें विषम दिन कितने 0, 3 में 1, 11 में 7 1 के 7 4 11। बेटा यहां पे किए तो 2। इन सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 2 7, 7 का मतलब कितना 0 ना। अब आ जाओ बेटा 15 मार्च में। बेटा 15 मार्च में जाने के लिए सबसे पहले आप देखो 1912 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है ना। तो लीप वर्ष है तो फरवरी कितने की होती है 29 की होती है। अब 29 की होती है तो विषम दिन कितने आते हैं 1 आते हैं, 1 आता है ना। तो जनवरी का बेटा 3, फरवरी का 1, और मार्च का बेटा 7 दूना 14 और 14 1 15, 3 1 4 1 5। बेटा यहां पे विषम दिन कितने मिले 5, यहां विषम दिन कितना मिला 0। अच्छा दोनों का विषम दिन जोड़ेंगे तो 5 + 0 का मतलब कौन सा 5, और इसका मतलब कौन सा दिन आया शुक्रवार। चलो अगला सवाल देखो बेटा 2023 चल रहा है ना, तो 2023 चल रहा है तो हम कौन सा वर्ष लेंगे 2022। तो 2022 का मतलब बेटा 2000 + 22, और 22 में कितने लीप वर्ष 4 पंचे 20। बेटा इसमें कितने आएंगे 0, 22 में कितने आएगा 7 त्रिक 21 1, और बेटा कितना 5 5 1 6। बेटा साल का विषम दिन कितना आया 6। अब बेटा अक्टूबर में जाना है आपको, कहां जाना है अक्टूबर। अच्छा क्या ये लीप वर्ष है नहीं ना, तो चलें जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर में 7 दूना 14 और 14 3 17। काटते हैं बेटा 3 3 6 3 3 9 3 4 12 और 12 2 14, 2 2 4 और 4 3 7। बेटा बचा क्या यहाँ पे। अच्छा क्यों इनको हमने ऐसे काट दिया, जहां पे भी 7 या 7 का मल्टीपल आता है उसको हम क्या समझते हैं शून्य समझते हैं या उसे काट देते हैं। बेटा यहां आया 3 और यहां कितना आया 6, दोनों को जोड़िए अब लास्ट में कितना आएगा 9, और 9 भागे 7, 7 का मतलब 2। इसका मतलब जो भंडारा निश्चित हुआ है वो कौन से दिन को है मंगलवार। क्लियर है ना। चलो आ जाओ इधर बेटा, ये दो पहले ध्यान से देखो करना क्या है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे 2023 है ना, तो क्या करेंगे 2022 लिखेंगे, चाहे लिखेंगे चाहे मन में सोच लेंगे। फिर ये 2000 + 22 और प्लस में बेटा 4 पंचे 20। बेटा यहां पे 0, यहां पे कितना 1, और यहां पे कितना 5। बेटा यहां भी कितना आया 6। लेकिन यहां देखो बेटा ये जनवरी 3, फरवरी 7 चौक 28 का मतलब 0। बेटा आया क्या यहां पे भी कितना आया 3, और 3 + 6 कितना होगा 9, और 9/7 करेंगे तो आएगा कितना 2, और 2 का मतलब क्या होता है मंगलवार। इसका मतलब 28 फरवरी 2023 को कौन सा दिन था मंगलवार। समझ में आया। अब कुछ प्रश्न लिख देते हैं, उनको आप लगा के आइएगा। इक्कीस जुलाई 17 मार्च 1919, 26 नवंबर 1949। 4 सवाल हैं, इनको आप कर लीजिएगा। कैलेंडर चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आके पूछ लीजिएगा, है ना।